जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर 25 अप्रैल से लेकर 27 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या टिकट बुक कर दिया या फिर करना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अब तक अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, तो उन श्याम भक्तों के लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे। क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए जिससे कि उनकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर 25 अप्रैल से लेकर 27 मई के बीच में आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। जैसा कि आपको पता है, अगर आप यहाँ पर कल वाली आपने वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, महाराज जी कई दिनों से धाम पर नहीं बैठ रहे थे और काफ़ी परेशान थे भक्त। तो आज दोस्तों खुशखबरी आपको हम देंगे कि महाराज जी यहाँ पर बैठना शुरू हुए हैं, नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे और कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिलें तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों महाराज जी अगर बैठते भी हैं, मान लो मैं अगर ये सोच लो कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं और अचानक कहीं पे चले जाएं और आपको पता ही नहीं चलेगा, आपने टिकट बुक कर दिया या फिर वहाँ से आप चल दिए और आपको पता ही नहीं चलेगा कि महाराज जी यहाँ पे कितनी तारीख को यहाँ पे जा रहे हैं और कितनी तारीख को वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। लेकिन हम यहाँ पर डेली अपडेट देते हैं, सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। जैसे ही कोई अपडेट आता है अचानक कोई अपडेट आता है वो भी हम देते हैं और वैसा कोई अपडेट होता है वो भी हम देते हैं। बाकी दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर कहीं से उन्होंने मनोना धाम के बारे में सुना है और वो जानना चाहते हैं कि अब वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, क्योंकि मनोना धाम का नाम अभी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, इतना ज़्यादा विख्यात हो चुका है कि लोग यहाँ से 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर से आते हैं। कोई अमेरिका से आता है, कोई नेपाल से आता है, यानी कि विदेशों से भी लोग आते हैं। हमारे देश से तो आते ही आते हैं, लेकिन विदेशों में भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो वहाँ से भी लोग आते हैं। और आए क्यों ना भाई, क्योंकि दोस्तों जिसको परेशानी होती है ना, जिसको पीड़ा होती है, वो चाहे 7 समुद्र दूर क्यों ना हो कहीं पर, वहाँ पर भी जाने को तैयार हो जाता है। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हम अपने जीवन में सुखी सुखी रहें। पैसा लोगों के पास बहुत सारा होता है, बहुत सारे भाइयों के पास पैसा भी नहीं होता और दुख भी होते हैं, और किसी किसी के पास पैसा बहुत सारा होता है लेकिन वो शरीर का सुख नहीं होता उसे, यानी कि किसी न किसी समस्या से वो परेशान होता है, चाहे अपने घर में कोई और समस्या से परेशान होता है, तो वो चाहता है कि मैं सुखी रहूं, अपने जीवन को यहाँ पे आया हूँ इस पृथ्वी पर, उसको शांतिपूर्वक और सुखी से जीऊँ, क्योंकि हर कोई यही चाहता है। तो यहाँ पर आपको इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पे चमत्कार होते हैं, बाबा कितना पैसा लेते हैं, पैसा लेते भी हैं नहीं लेते हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं या फिर बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितना समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब महाराज जी बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। क्योंकि पहले के दिन गए, अब पहले बहुत ही कम लोग आते थे। अब यहाँ पर पहले आप देख सकते कुछ इस प्रकार का मंदिर था यहाँ पर, और अब यहाँ पर आलीशान मंदिर बन चुका है। और पहले कुछ 1000-500 लोग आया करते थे, अब यहाँ पर एक एक दिन में 10-10 हज़ार, 5-5 लाख, 10-10 लाख श्रद्धालु तक आ जाते हैं एक बार में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये भी आपको बताएंगे कि आखिर आपको लाइन में कैसे लगना है, आपको वीआईपी टोकन कैसे लेना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वीआईपी टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उनको यहाँ पर 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको टोकन कैसे लेना है, लेकिन दोस्तों टोकन यहाँ पर हर किसी को नहीं मिलता, ये भी हम आपको बताएंगे किन किन लोगों को टोकन मिलता है। ओनली 300 टोकन एक दिन में जारी होते हैं। तो यहाँ पर आपको किस तरह से टोकन आपको लेना है और किस तरह से टोकन नहीं आपको मिलेगा, तो यहाँ पे सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, क्योंकि दोस्तों आप इतनी दूर से आ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कहाँ कैसे आना है कैसे नहीं आना है। तो सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा, कितना खर्चा होगा और रहने पीने खाने का कितना खर्चा होगा, कहाँ पे आपको रुकना है, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, सारा कुछ XYZ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आपने काट काट के देखा, स्किप करके देखा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। तो दोस्तों ये चमत्कारी धाम
उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है और रोडवेज बस भी आपको वहाँ पर आपको यानी कि बस अड्डा भी बहुत बड़ा है, वहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बरेली से आपको आंवला आना होता है। इसके दो ही नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, बरेली और आंवला। आंवला सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आप दिल्ली वगैरह से आ रहे हो तो आपको सीधे ट्रेन आपको मिल जाएगी आंवला के लिए। आप सर्च करके देख सकते हो, छोटी सी स्टेशन है। बाकी आपको बरेली को तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल ही जाएगी, चाहे बाया मिले चाहे कैसे भी मिले। तो वहाँ से आपको बरेली से आपको सीधा आंवला आ जाना है, चाहे रोडवेज बस से आएँ चाहे टैक्सी करके आएँ। टैक्सी का किराया 500-600 रुपये का रहता है, रोडवेज बस का 80 से 90 रुपये का रहता है और ट्रेन का 20 रुपये का रहता है, जो कि लोकल ट्रेन चलती है। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपको सावधानी क्या बरतनी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही रहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो, लेकिन उसके लिए अगर आपने सावधानी नहीं बरती, यहाँ के नियमों का पालन नहीं किया, तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये बात आप पहले ही सोच लो, क्योंकि यहाँ आने से पहले लोग यहाँ पे आ तो जाते हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, नियमों का पालन नहीं कर पाते, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बता देते हैं कि क्या आपको सबसे पहले नियम करना है। देखो दोस्तों, हर एक वीडियो में आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहला तो नियम यही है, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण आस्था होनी चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान पर, तो आपको आना व्यर्थ है। दूसरा ये है कि अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, अगर आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है, तो उसको आपको छुड़ाना है, उसको आप यानी कि ये काम बंद करना है। अगर दोस्तों हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप स्वतः ये काम करते हैं, तो आप हमेशा आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके परिवार में कोई करता है, ये चीज़ें करता है, तो जब तक आप श्याम जल पियोगे तब तक आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उनको छोड़ना पड़ेगा। आपको तो हमेशा के लिए छोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको दिक्कत है। बाकी दोस्तों, यहाँ सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो ऐसी प्लानिंग कीजिए कि सुबह में यहाँ पर पहुँचो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई लालच नहीं देना है कि प्रभु इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, भंडारा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे लालच के भूखे नहीं हैं प्रभु, यानी कि आस्था के भूखे हैं। तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार से आपको ये चीज़ें आपके मन में भाव होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मनोना धाम पहुँचने के बाद, जैसे ही आप मनोना धाम पहुँचोगे तो आपको करना क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन टोकन मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है मनोना धाम नाम से, वहाँ पर आपको जीमेल ID वगैरह लॉगिन करनी होगी और मरीज की सारी डिटेल आपको भरनी होगी। उसके बाद आपको 2100 रुपये का चार्ज लगेगा, यानी 2100 रुपये पे करने होंगे, तब आपको यहाँ पे टोकन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सलाह हर एक वीडियो में आपको देता हूँ, आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है। इसमें से कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो ये काम करते हैं उनको 90% फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, इसका कारण यही है, मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूँ, कि जो लोग यहाँ पर चल के आते हैं, लाइन में लग कर आते हैं, परेशानी झेलते हैं, उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। आप ये सोचो, यहाँ पर वही लोग आते हैं, पहले तो ये जान लो कि यहाँ वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं पे उन्हें फ़ायदा नहीं होता। हर जगह से जब डॉक्टर मना कर देते हैं, तब आखिरी ऑप्शन रह जाता है मनोना धाम, तो वही लोग आते हैं। तो यहाँ पर पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। पैसा आप जितना खर्च कर लोगे, आपने जितना खर्च करना था वो कर लिया, डॉक्टरों को दे दिया, सबको दे दिया। अब यहाँ पर सिर्फ आस्था की ज़रूरत है, आपको विश्वास की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आप ऑनलाइन टोकन वगैरह खरीद कर पैसा खर्च करोगे तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। आपको यहाँ पर ही आकर जितनी भी आपको मान लो प्रार्थना करनी है, जितना भी आपको लाइन में लगना है, वो आपको करना है। ऑनलाइन आपको कोई काम नहीं करना। हाँ, ऑफलाइन टोकन आप ले सकते हो, अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है, चल नहीं सकता, विकलांग हो गए, उन्हीं लोगों को टोकन दिया जाता है वैसे तो यहाँ आके ले सकते हो, लेकिन आपको ऑनलाइन नहीं करना है। अब दोस्तों बात करेंगे कि पहला काम आपको मनोहर धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के लिए दोनों तरफ आपको मंदिर के आपको स्नान घर आपको मिल जाएंगे, लेडीज बाथरूम और जेंट्स बाथरूम दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति से, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है, उसी को स्नान कराइए और उसी से आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदवानी है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी 20 रुपये की। उसके बाद आपको, अगर आप टोकन लेना चाहते हो और तो वहाँ से जहाँ से आप प्रसाद लोगे, यानी कि बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको 51 या 101 रुपये का प्रसाद मिल जाएगा। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना रहता है, उसमें आपको 61 रुपये रखने होते हैं, 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। और अर्जी फॉर्म में आपकी जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है, और अर्जी फॉर्म पे ही आपको मोहर लगा के दी जाती है, उसी को टोकन कहा जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 लाइनें आपको मिलेंगी। पहले तो
एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक टोकन की लाइन। तो टोकन की लाइन में आपको लग जाना है, जो कि सोलर प्लांट की तरफ आपको यानी कि धर्मशाला बनी हुई है उसके जस्ट सामने आपको मिलेगी, वहीं पर आपको लाइन लगी मिल जाएगी। लेकिन आपको बताना होगा अगर आप, लेकिन हाँ अगर आपका मरीज गंभीर नहीं है, चल नहीं सकता, पहले वो वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, तब आपको टोकन मिल देते हैं। और ऑनलाइन वालों को 150 मरीजों को शाम को देखा जाता है और ऑफलाइन वालों को सुबह में देखा जाता है। तो 150 मरीज सुबह में ऑफलाइन वाले और 150 मरीज ऑनलाइन शाम यानी शाम को देखते हैं। तो इस प्रकार से टोकन मिलता है। अब टोकन अगर आपको मिल जाता है तो आपको गेट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो, सामने ही आपको गेट नंबर आपको मिलेगा। अभी महाराज जी यहाँ पे ये वाली जो आप क्लिप देख रहे हैं, यहाँ पे महाराज जी की लाइन नहीं लग रही क्योंकि महाराज जी नहीं बैठ रहे थे काफ़ी दिन से, उस टाइम की ये लाइन मान लो ये वाली वीडियो है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा गेट नंबर 1। तो यहीं से आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे आपको दरबारी को आपको बताना है कि भैया ऐसे ऐसे हमारी समस्या है और हमें टोकन मिला है। तो आपको 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपको नंबर मान लो टोकन नहीं मिलता है तो आपको लाइन में लग जाना है महाराज जी की। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला लेना है। और दोस्तों सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मंदिर के आपको दर्शन जरूर करने हैं, इस वाले मंदिर के ये आप सामने देख रहे हैं और छोटे वाले मंदिर के। यहाँ पर दोनों मंदिर के जरूर दर्शन करने चाहिए, भले से ही आप कितनी भी बार आए। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्यामजल कभी भी आपको लेके जा रहे हो, कभी भी आपको ट्रेन में कहीं पर पैरों के तले आपको नहीं रखना है, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना है जो मान लो दारू वगैरह पीता हो, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से कभी भी आप जा रहे हो तो आपको किसी तीर्थ स्थान पे या फिर किसी रिश्तेदार में आपको नहीं जाना है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई लालच नहीं देना है। बात रही यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे 100% चमत्कार होते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे क्षण भर में दूर हो जाती है, बाबा के छूने भर से दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको विश्वास नहीं है तो आपके साथ चमत्कार नहीं होगा। अगर आपको विश्वास है तो 100% चमत्कार होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अब बात करेंगे महाराज जी यहाँ पे कितने बजे से बैठना शुरू करते हैं और अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो क्या करना है। अगर दोस्तों आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो आने की आवश्यकता नहीं है, उसका फोटो आप ले आइए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज दीजिए, परिवार में जो भी आपका कोई व्यक्ति है, भाई बहन कोई भी है, उसको भेज दीजिए। महाराज जी को फोटो दिखाना है, सारे नियमों का पालन करना है और महाराज जी से आशीर्वाद लेना है। और दोस्तों श्यामजल पढ़वा के यहाँ से घर को लेके जाना है। घर पे आपको सुबह 4:30 बजे से लेके सभी को यहाँ पे सुबह 4:30 बजे उठकर या उसके बाद आपको जब भी आपको टाइम मिले स्नान कर पूजा पाठ करके आपको 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको कर लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आपको तो करनी है कि यहाँ पर पूर्ण विश्वास आपको रखना है। मैं कई बार बता चुका हूँ। बाकी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो प्रसाद है और अर्जी फॉर्म है बड़े वाले मंदिर में जमा होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सारी जहाँ पे चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। आप दोस्तों बात करेंगे कि महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर बैठना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर पहले हमने बताया था कि 22 अप्रैल को बैठेंगे, लेकिन 22 अप्रैल को नहीं बैठ पाए। 23 अप्रैल को महाराज जी यहाँ पे धाम पर बैठना शुरू हो गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर अभी जैसा कि मान लो मैंने बोला है 25 अप्रैल से और 27 मई तक महाराज जी आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो अभी ऐसा अपडेट आया है कि 15 मई तक ही महाराज जी धाम पर आपको मिलेंगे। लेकिन इतने पर भी आपको हमारी वीडियो डेली ही आपको देखनी है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो में कि महाराज जी अचानक ही चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 25 अप्रैल से 27 मई तक महाराज जी बैठेंगे। 25 अप्रैल से लेके और 15 मई तक महाराज जी बैठेंगे। अगर यहाँ पे महाराज जी अचानक चले गए फिर आप कहोगे भैया आपने तो बताया था, ये आप गलत जानकारी देते हो। तो यहाँ पर जानकारी हम ठीक देते हैं, लेकिन अचानक महाराज जी चले जाते हैं, उसका अपडेट हम अचानक ही दे पाते हैं, यानी कि डेली अपडेट देते हैं। अगर महाराज जी यहाँ पे लगातार बैठे रहे और आगे तक बैठे रहे तो हम डेली अपडेट आपको देते रहेंगे। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना है, डेली वीडियो देखनी है और वीडियो पूरी आपको देखनी है। अगर आप वीडियो अधूरी देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि यहाँ के कुछ नियम बदलते रहते हैं, यहाँ पे दिन भी बदलते रहते हैं। पहले मंगलवार, अभी मंगलवार और बुधवार को नहीं बैठते हैं, वेडनेसडे और ट्यूसडे को, कभी कभी थर्सडे को भी बैठना बंद कर देते हैं। तो सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। तो अगर आप वीडियो डेली देख लोगे तो आपको क्या जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ रह गया है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे या फिर कमेंट में जवाब दे देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।